वेलकम प्यारे बच्चों। आज हमने आप लोगों के लिए क्लास 12th के आपकी इंग्लिश की बुक 2 विस्टास के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल की वेरी मोस्ट क्वेश्चंस का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। इसे हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपको इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस याद हो रहे हैं और मात्र आपको 3 लाइन ये है और ये 1 2 3 4 लाइंस ये हैं। इसमें आपको टोटल सारे 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और यहां से जो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो भी काफी कुछ हिस्सा इस चैप्टर का हमने लिया है। इसके पार्ट 2 में हम जो शेष रह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले आप इनको समझिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आपको जो हमने ये यहाँ पर जितना भी मैटर हमने यहाँ पर लिखा है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर के हमने अंदर से लिया है क्योंकि आजकल चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। Why did the narrator decide to take the subway? सब यानी उपमार्ग, यानी जो नरेटर था यानी वर्णन करता था उसने उपमार्ग का चुनाव क्यों किया, क्यों निर्णय किया। आंसर ध्यान से समझ लेना। द नरेटर वर्कड लेट एट द ऑफिस डेट नाइट, यानी कि नरेटर ने उस रात को ऑफिस में बहुत देर तक कार्य किया था। ही वॉज इन अ हरी टू रीच होम टू लुइसा हिज वाइफ, वो उस दिन बड़ी जल्दी में था, उसकी पत्नी के पास जाना चाहता था, उसके घर पहुंचना चाहता था जल्दी में क्योंकि वो लेट हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज़्यादा फास्टर था। अब आप जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिख कर आए तो जो मुख्य चीज होती है उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसकी वाइफ के पास उस दिन जाना चाहता था और साथ ही इट वॉज फास्टर देन द बस, और ये बस से ज़्यादा तेज था। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। ये जो आपके 3-4 लाइन हैं, ये लाइंस इस चैप्टर का मूल सार है, यानी कि रूट है ये। और ये लाइंस आपको जो मैंने यहाँ पर 8-9 क्वेश्चंस लिए हैं उसके अलावा भी बेटा कई सारे क्वेश्चंस में यूज आएगी। जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन तो लिखा है, एक व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। थर्ड लेवल किसके लिए यहाँ पर आया है, किस संदर्भ में आया है, और हाउ डज द नरेटर फाइंड इट, और नरेटर इस पर कैसे पहुंच गया, उसे ये कैसे मिल गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने प्रिपेयर किया है क्वेश्चन 2 का। द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ठीक है, उसने बना ली अपने मन में। देर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल हैं, तीसरा तल वहां मौजूद नहीं है। ही फाइंड्स इट, अब इसका जवाब, ही फाइंड्स इट एज अ प्लेस, उसे ये मिलता है एक स्थान के रूप में, वेयर, जहां he can escape from the modern world of insecurity, fear, war, worry and stress। ठीक है, जहां पर कि वो आज का जो आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है, इससे एस्केप कर सके, यानी इससे बचकर भाग सके। It gave him peace and pleasure to roam about in that world of lies, fancies and dreams। ये उसे शांति और प्लेजर यानी आनंद देता है, टू रोम अबाउट यानी भटकने के लिए, रोम अबाउट इधर उधर, इन डेट वर्ल्ड उस संसार में, किस संसार में, जो कि झूठ और कल्पनाएं और सपनों से भरा हुआ है। अब ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों के आंसर्स हमने पूरे पूरे लिख लिए। अब आपको नजर आ रहे होंगे नीचे क्वेश्चंस और ये कुछ डॉट्स और कुछ वर्ड्स, और अब आप यहां पर कंफ्यूजन में होंगे कि आंसर तो 1 और 2 की बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन इनके आंसर्स
हम कैसे बनाएंगे, क्या ये इन्हीं से कंप्लीट हो रहे हैं? जी हाँ, इन्हीं से कंप्लीट हो रहे हैं। ध्यान से समझ लेना। और जब भी अपने वीडियो जाएं प्लीज़ आप आपकी नोटबुक पेन जरूर साथ रखें बेटा, ताकि आप इनको नोट कर पाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। डू यू थिंक डेट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि तृतीय तल चार्ली के लिए बचाव का एक माध्यम था? क्या आप ऐसा सोचते हैं? ये पूछ रहा है। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे आंसर यही चल जाएगा, बस थोड़ा सा हमें ट्रिक लगानी है। एग्जामिनर को ये शो करना है कि भैया हमने आंसर यही लिखा है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। भले ही हमारे पास तो आंसर तो यही है, लेकिन वहां पर ये आंसर आपको ऐसे लिखना है। आंसर बिल्कुल सही है, इसका जो आप ये आंसर लिखेंगे सही रहेगा, बस ध्यान से। तो आप ये कह रहा है क्या आप सोचते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? यस, हाँ। इसने बोला डू यू थिंक, तो आप क्या करेंगे? यस आई थिंक, हाँ मैं सोचता हूं। डेट पूरा लिख दीजिए यहां तक, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसने पूछा, आंसर हमने फिर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर चिपका दीजिए। 100%, कोई गलत नहीं कर सकता, 100% सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ। बस अपन ने क्या किया, थोड़ा आंसर की ट्रिक बनाई। नंबर 4, वॉट इज मीन्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड? इसने घुमा दिया, 2022 में आ चुका है। मॉडर्न वर्ल्ड से क्या मतलब है? अब इसका अलग, इसीलिए तो क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों के पासबुक में, गाइड और डेस्क वर्क में 50-100 हो जाते हैं, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का अलग आंसर बनाते हैं। कहाँ तक याद करें बच्चे? देखिए मॉडर्न वर्ल्ड से क्या तात्पर्य है। अब यहां पर आ जाइए बेटा, इसी में से जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा था बिल्कुल इसी में से हम ले रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। ये मैंने आगे के वर्ड लिख दिए। द मॉडर्न वर्ल्ड, ये रहा यहां पर, देखिए ये रहा द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहां पर ओप लिखा हुआ है, बस मैंने इतना सा किया, ओप के पहले लिख दिया इज फुल ऑफ। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, इज फुल ऑफ से मैंने भी फिर सीधा हमने यहां पर एक से लेटर पर पेड़ रख दिया, स्ट्रेस तक पूरा का पूरा। ये मॉडर्न वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ से स्ट्रेस तक लिख दिया। और अगर वो वर्ड लिमिट बढ़ाए कि नहीं आप तो इसको 30-40 शब्दों में ऊपर ले जाइए, तो फिर ड्रीम्स तक आ जाना, ठीक है। और ड्रीम्स तक आओगे तो यहां पर आपको क्या करना है, देखना मॉडर्न वर्ल्ड का क्या तात्पर्य। भी यहाँ केवल चार्ली के बारे में नहीं पूछा, तो हमें क्या करना है, इट गेव, ये हिम है, अभी सबके लिए पूछा है तो हिम की जगह आप क्या लिख देंगे, पीपल। क्या लिख देंगे, इट गेव पीपल पीस एंड प्लेजर, ठीक है, सीधा लिख देंगे। ओके, ध्यान से समझ लेना। वॉट इज मीन्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, तो द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ, देखना द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। अब इसमें चार्ली नहीं पूछा है तो हमें चार्ली शो नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखिए, इसके बाद में इट गेव पीपल, हिम की जगह क्या लिख देंगे बेटा इसमें, इट गेव पीपल, क्योंकि सबके लिए पूछा। इट गेव पीपल पीस एंड प्लेजर टू रोम अबाउट, ठीक है, पीपल। जहां चार्ली आए वहां पर चार्ली, जहां पीपल आए वहां पीपल। आगे बढ़े, नंबर 6, हाउ डिड चार्लीज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड एक्सप्लेन हिज रीचिंग द थर्ड लेवल? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे चार्ली के मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सक दोस्त था, उसने उसके तृतीय तल पर पहुंचने को एक्सप्लेन किया, यानी स्पष्ट किया। अब बिल्कुल नया क्वेश्चन है, यहाँ कहीं पर दिया हुआ नहीं उसका मित्र है मनोवैज्ञानिक कैसे। अब बच्चा इसको तो अलग से याद करेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, लेकिन अलग है पर आंसर उसी में से। दे के समझिए, ध्यान से समझ लेना। मैंने यहां हल्का सा निशान लगा दिया है, चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र। अब यहां क्या दिया हुआ है बेटा, डिड दिया हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको एग्जामिनर को वही शो करना है कि आपको सब आता है। आंसर में लिखेंगे हम चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने, अब डिड हटाएंगे तो एक्सप्लेन के ईडी लगा देना, ठीक है।
चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने एक्सप्लेन्ड, इनकी क्या लगा दोगे, ईडी। चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने एक्सप्लेन किया उसका थर्ड लेवल पर पहुंचना। क्या एक्सप्लेन किया, डेट की आंसर दो। क्या करेंगे, आंसर दो पूरा लिख देंगे। ये वैसा का वैसा ही, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन चेंज किया है उसने, लेकिन हमने तो आंसर वही लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है। आप पासबुक गाइड जो भी आपके पास कुंजी जो भी डेस्क करके मैच कर लेना, यही आंसर है। ऐसा नहीं है कि सर ये दो आंसर लिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन हमारे मार्क्स से समझौता हो रहा हो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं सारे, बस हमारी मेहनत है ये आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। बिल्कुल अलग आ गया यहां पर, कहीं पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमारे क्वेश्चन है हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी दिया हुआ है, आपके लॉन्ग आंसर टाइप में भी दिया हुआ है और वेरी वेरी मोस्ट बोर्ड में आ चुका है। यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बचकर भागने का कैसे एक सिंबल है, प्रतीक है। अब इसमें कहीं चार्ली दिया हुआ नहीं है बेटा, मैंने बोला ना जहां चार्ली नहीं देगा वहां पीपल हमें करना है। ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा क्वेश्चन से ही हमें आंसर निकालना है। हाउ है, हाउ हटाया, यहां से आंसर लिखेंगे। देखना द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ये इज कहाँ आ जाएगा, ये वाला इज कहाँ आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ सिंबल ऑफ एस्केप। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बचकर भागने का एक माध्यम है। बिकॉज देखिए, बिकॉज ये लिखा हुआ है यहां पर, देखना यहां पर लिखा हुआ है ही, जो हमने लिखा ही यहां पर लिखा हुआ है, ये ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। बिकॉज पीपल फाइंड इट, यहां पर है पीपल फाइंड इट, ये यहां पर सॉरी इस जगह पर है पीपल फाइंड, ये जो ही लिखा हुआ है इसको ही रहने देना आप इस वाले आंसर में और अन्य में। इस जगह पर क्या करना है, ये मैंने यहां लिख भी दिया, ही की जगह आपको केवल मात्र इस क्वेश्चन के आंसर में पीपल कर देना है। बिकॉज पीपल फाइंड इट, पीपल फाइंड इट, और वेहर देखिए वेहर, और ये ही लिखा हुआ है इस जगह वेहर ही, इस जगह भी आप क्या कर देंगे, दे कर देंगे। ठीक है, दे, और ये सीधा आपके चल रहा है, ये चल रहा है। बिकॉज ही की जगह हमने लिखा पीपल, फाइंड्स हटा देना, फाइंड क्योंकि यहाँ ही था इसलिए एस था, यहाँ पीपल बहुवचन आ गया तो फाइंड्स एस हटा देना, फाइंड सीधा बढ़ते चले जाना, ये ही है। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ये देखिए दे कर देंगे, दे कैन एस्केप, और सीधा ड्रीम्स तक आ जाना। यानी कि चेंज कुछ नहीं किया, पीपल वाला दिया है बेटा तो पीपल का तो हमें अब दे करना पड़ेगा और ही का हमें पीपल करना पड़ेगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। लैंग्वेज वही रह जाएगी, यानी आप भूलोगे नहीं इन वर्ड्स को, कुल मिलाकर बात यह है। आगे बढ़ते हैं, अब आपके इसी क्वेश्चन में लास्ट में आपको ये लाइन जोड़ देनी है, मैंने यहां पर लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 7 में ही है, ये केवल अंडरलाइन कर देता हूं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जोड़ देनी है। ठीक है, विशेष ध्यान देना, ये क्वेश्चन 7 में ही जोड़ दी है, अन्य में नहीं जोड़नी है। मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की इसकी टनल्स जो सुरंगें हैं, इट्स टनल्स टेक 1 to डिफरेंट प्लेसेज इन द सिटी, व्यक्ति को शहर में अलग अलग स्थानों पर ले जाती हैं। ये लाइन प्लस कर देना, फिर 100% इसी का ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन 8 में, ध्यान देना। राइट अबाउट चार्ली इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में चार्ली के बारे में लिखिए, यानी चार्ली का कैरेक्टर स्केच आ गया है। ओके, आ सकता है, पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है चार्ली के बारे में। तो मैंने क्या किया, ये आंसर है, इसको तो हम लिखेंगे, लेकिन चार्ली के बारे में एक लाइन स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ता है बेटा तो ऊपर उसका नजर 1-2 लाइन जरूर पढ़ लेता है। तो हमने लिख दिया, चार्ली इज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ 31 ईयर्स लिविंग इन न्यूयॉर्क। ठीक है, चार्ली एक साधारण व्यक्ति 31 साल का जो न्यूयॉर्क में रहता है।
बाकी फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आंसर 1 और आंसर 2, ठीक है, ये आंसर 1 और आंसर 2 लिखना है। अब चार्ली का कैरेक्टर स्केच लिखना है हमें, तो थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच में क्या है, हम वर्तमान में लिखते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। द नरेटर वर्कड हटा देना, यहाँ पर क्या करोगे, एस लगा देना। द नरेटर वर्क्स लेट एट द ऑफिस वन नाइट, ही वॉज का कर देना, ही इज इन हरी, वो जल्दी में है, टू रीच, सो ही डिसाइड्स, डिसाइडेड की जगह डिसाइड्स टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंडसन बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। द थर्ड लेवल फिर वापस ये लिख देंगे, ठीक है, पूरा दोनों को मिलाकर लिख देना। कितना वर्ड लिमिट मांगता है, ये 2 ही आंसर काफी अपने लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। Why could Charlie never again find the third level to buy tickets? अब सब सोचेंगे ये तो बाय टिकट्स वाला आ गया, जो वो खिड़की पर टिकट लेने गया था। भला ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे मैच कर रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पढ़िए। चार्ली क्यों कभी भी टिकट खरीदने के लिए थर्ड लेवल पर नहीं जा सकेगा? बात तो वही है, क्योंकि थर्ड लेवल पर कैसे जा सकेगा जब थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व में नहीं है, तो अपना ये आंसर नहीं चल रहा है क्या? देखिए अब आंसर का तरीका जो मैंने आपको समझाया, वाई हटा देंगे, ठीक है, वाई हटाया, कुड है, कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। चार्ली कुड, ये कुड कहाँ जाएगा बेटा, इस जगह। चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स। चार्ली को टिकट खरीदने के लिए दोबारा तृतीय तल नहीं मिल पाएगा, बिकॉज, क्योंकि, और फिर आंसर 2 द थर्ड लेवल, क्योंकि चार्ली का इमेजिनेशन है। चार्ली कहाँ से मिलेगा, वहाँ तो केवल 2 ही तल है, 100% मैच नहीं हो रहा है क्या? आप खुद देख लीजिए, फुल मार्क्स देगा वो आपको, है ना, शानदार ट्रिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और बिल्कुल नया क्वेश्चन, लेकिन आंसर तो वही रहेगा। What hobby does the narrator have? पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंदर का क्वेश्चन है। चार्ली या नरेटर की कौन सी हॉबी थी? Why is it called temporary refuge from reality? अब ये ऐसे क्वेश्चंस कहीं कोई देता ही नहीं है, फिर एग्जाम में आने के बाद अगले साल छाप देते हैं उसको। पहले बताओ बेटा, बच्चों को पहले बताओ। देखिए हॉबी नरेटर की क्या है, और इसे टेम्परेरी रिफ्यूज यानी रियलिटी वास्तविकता से, रिफ्यूज का मतलब शरण क्यों कहा गया है, टेम्परेरी यानी कि थोड़े समय की। अब देखिए शानदार तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर, चार्ली हैज अ हॉबी ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग। ये इसका आंसर, कौन सी हॉबी है बेटा? स्टाम्प कलेक्टिंग की। अब इसके बाद में अब आ जाइए इसी के आंसर में, वाई इज इट कॉल्ड अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? इसको रियलिटी से, वास्तविकता से टेम्परेरी रिफ्यूज क्यों कहा है? तो वाई हटाएंगे, ये वाई हटाएंगे, इज कहाँ आ जाएगा, इट की जगह पर। इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इसको वास्तविकता से थोड़े समय की रिफ्यूज शरण कहा गया है। फिर हमने क्या जोड़ा, टू एस्केप, ये यहाँ पर देखिए, ये ही कहने यहाँ पर हमने ये यहाँ पर देखिए, आप समझ जाना बस, ये शब्द आपको इसी में मिल जाएंगे, 2 ही तो आंसर हैं। टू एस्केप फ्रॉम, देखना कैसे मैच कर रहा है, इसे शरण कहा गया है टेम्परेरी, ताकि ये बचा सकता है, बचाता है आधुनिक संसार से, जो कि चिंताओं से भरा हुआ है। आ गई बात वहां पर, इसलिए इसे टेम्परेरी रिफ्यूज कहा है। इट गेव हिम की आप चाहें तो चार्ली भी लिख देना, या इट गेव हिम, वो उसे शांति आनंद देता है, मिल गया 100%। बस यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर टू एस्केप फ्रॉम, यहाँ से देखिए फिर समझा देता हूं, इट इज कॉल्ड अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी टू एस्केप फ्रॉम, और सीधा ड्रीम्स तक लिख देना। यानी इतने सारे क्वेश्चन से, लेकिन आंसर्स तो 2 ही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस हो सके आपको याद करवा दूं, बस आंसर्स 2 ही हैं, ट्रिक अपने पास है।
आप साथ हैं, हम साथ हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है, जरूर से अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।